हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 9 का रिलेशन जो है 90 के साथ में है, वही रिलेशन 15 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। और भी प्रश्न है, विषम की पहचान करें। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा विषम है, यही बात को बताना है। और भी प्रश्न है, 5 के विपरीत संख्या ज्ञात करना। हमारे पास एक डाइस का रिलेटेड प्रश्न है, डाइस का प्रश्न है। इसमें दिया गया है एक ही डाइस के अलग अलग 3 तरीके से दिया गया, इसमें 5 के अपोजिट बताना है, ठीक है। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 45 है दोस्तों, पार्ट नंबर 45 है। जिसने पार्ट नंबर 44 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है मेरे दोस्त। पहला प्रश्न क्या हो रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, 3 कॉलम में और 3 मेरे दोस्त कॉलम में और 3 रो में 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या गया, यही बात को बताना है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है, इस सीरीज को कैसे चलाना है। इन दोनों का यूज करके बीच वाला नंबर बनाया गया है, उसी प्रकार इन दोनों का यूज करके हम बीच में कैसे बना सकते हैं, यही बात को समझाना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ देखो, यहाँ क्या 3/2 है। इस 3/2 में से एक को हम घटा देंगे तो 1/2 बचेगा। कैसे देखते हैं, देखो 3/2 माइनस अगर हम इसमें से एक कर दें तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा कि नहीं। देखो यानी इन दोनों का लसा लेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, 3 बचेगा। यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2 में भागा करेंगे 2 होगा, 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बताइए मेरे दोस्त, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और नीचे में कितना, 2 बचा। यही तो बीच में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। जब ऐसा लॉजिक लग रहा है तो मेरे दोस्त ये दूसरी स्तंभ है, जो दूसरी रो है, इसमें भी लगना चाहिए। 8/3 में से 2 घटाने के बाद 2/3 आ जाना चाहिए, बिल्कुल 8/3 माइनस 2 घटाने पर 2/3 आना चाहिए। इनका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा 8, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 3 और 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बटा में यहाँ 3 बचेगा। यहाँ भी 2/3 आ चुका है बीच में, यहाँ देख रहे हैं बीच में आ गया। सिमिलरली यहीं पे सेम लॉजिक को हम लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर 19/5 में से मेरे दोस्त हम घटा देंगे कितना, 3 को। अब हम देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा 19। और 3 के नीचे 1 है तो 1 से गुना करें, 1 से भागा देंगे 5 में तो 5 बार, आप 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। 19 में से 15 जाएगा तो 4, आप बाटा में कितना बचेगा, 5। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा मेरे दोस्त, 4/5। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इसका राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करिए। हमारे पास एक दर्पण दी हुई है, इसमें प्रतिबिंब बनाना है इसका। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या मेरे दोस्त, जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो जो हम लोग का दायां हाथ है वो बायां दिखता है और जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है। ये बात सब कोई जानता है। ऊपर नीचे सेम होता है, क्योंकि खासकर दर्पण प्रतिबिंब में बायां और दायां आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो दर्पण के बाहर जब इसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के इस साइड में जब प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा आकृति बनेगा यही बताना है। तो देखो, दर्पण के ई साइड जो ई आकृति दिख रहा है, इस आकृति में मेरे दोस्त एक्चुअल में है क्या, इस आकृति में जो ई दोनों है, ई दाएं बगल में है और ई दोनों बाएं बगल में है। तो ये दर्पण में जाएगा तो ई दाएं वाला आ जाएगा बाएं पे और बाएं वाला आ जाएगा दाएं पे। ठीक है, यही इसका लॉजिक होता है, दायां बायां चेंज होता है आपस में। तो इस सर जो एरो है ये क्या है, दर्पण के ई साइड में ई दाहिने है, दर्पण के ई साइड में एरो दाहिने है तो एरो आ जाएगा बाएं यहाँ पर। और दर्पण के ई एस जो कहाँ है ये भी दाएं है दर्पण के इस साइड में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और जो यहाँ पर ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर एरो नहीं है इसीलिए ऑप्शन बी गलत, यहाँ पर एरो नहीं है इसीलिए ऑप्शन सी गलत। हमारे पास बचा दो चीज़ और दोनों में एरो भी सेम है और एस भी सेम है। जो सर्किल बना हुआ है मेरे दोस्तों, सर्किल यहाँ पर भर बनेगा, लेकिन जो कलर किया हुआ भाग है ये पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये पीछे की तरफ होना चाहिए और जो स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया है इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन ए, यही इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त हम इस प्रश्न को। चलिए, और दूसरा तरीका एक और है मेरे दोस्त, उसको भी हम बता देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, लिखो, जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना नज़दीक बनता है, जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नज़दीक में एरो है तो नज़दीक में एरो बना, दर्पण से दूर में ए सर चतुर्भुज है तो दर्पण से दूर चतुर्भुज बना, यहाँ पर दर्पण से नज़दीक में एस है तो एस बना, और दर्पण से दूर में इस सर्किल है तो दर्पण से दूर सर्किल बना। इसको याद रखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। देखो, मैं आपको फाइनली इन त्रिभुज को अलग अलग बना रहे हैं। हम आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब एक बेसिक फिगर है, ये बेसिक फिगर में जैसे यहाँ से एक लाइन खींची हो, इसमें हमें त्रिभुज काउंट करना है तो कैसे काउंट करते हैं मेरे दोस्त आपको मालूम होगा। इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और जो भी यहाँ पर 12 नंबर क्या है 4, बस इसका हम लोग डबल कर देते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है तो 8 त्रिभुज है। ऐसा यहाँ पर 3 आकृति मिलाकर बनाया गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से बनाया गया है। बिल्कुल 3 बनाया गया है। तो यहाँ पर 8 को अगर हम 3 से गुना कर दें, 8 से 3 को गुना कर दे तो इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुज मालूम चल जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा बने होंगे, देखो कैसे, यहाँ हम बना ही लेते हैं मेरे दोस्त, चलो बना ही देते हैं। ऐसा ही बनाया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, देखो यहाँ से एक लाइन ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, अब फिर ऐसे आया है, बिल्कुल आया है ऐसे। इसमें टोटल त्रिभुज कितना होगा यही बात को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मेरे दोस्त, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे। इस वाले में कितना, इस वाले में टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिकी 24 त्रिभुज तो आ जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल 24 त्रिभुज तो आ जाएंगे यहाँ से। और अब देखो मेरे दोस्त, जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा है ना, देखो जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा है तो कितना त्रिभुज बना। इन दोनों को जब आपस में जोड़ो तो एक्स्ट्रा त्रिभुज 2 बने, एक यहाँ से बना एक त्रिभुज ई वाला, और जस्ट इनके एक ऊपर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं इन दोनों को जोड़ने से। इन दोनों को जोड़ने से कितना त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं 2। और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़े हैं तो कितना त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, यहाँ भी दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ई वाला बन रहा है,
बन रहा है और एक त्रिभुज जस्ट इनके ऊपर बन रहा है। तो यानी कि दो त्रिभुज यहाँ से आ जाएंगे, दो त्रिभुज आ जाएंगे यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाए, 2 और 2 4, 4 इसमें और जुट जाएगा। प्लस क्या इन सारे आकृति को एक साथ देखने पर कोई नया त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल नया त्रिभुज नहीं बन रहा है। लेकिन मेरे दोस्त नीचे वाले एक आकृति हमने छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है, हमने छोड़ा है, तो इसको भी तो लेंगे, बिल्कुल इसको लेंगे। तो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, आ एक इसको हम मिला देंगे, ये टोटल 12 वाला, जो जो दो छोटे वाले आ एक 12 वाले, तीन त्रिभुज और जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 24 4 28 और 3 31। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इस वाले आकृति में टोटल 31 त्रिभुज है। ये बात को सब कोई समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल समझना तो पड़ेगा। इसमें टोटल कितना त्रिभुज है मेरे दोस्त, 31 त्रिभुज है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति को पूरा करें। आकृति को पूरा करें मेरे दोस्त, हमारे पास देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, यही बात बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर जैसा है वैसा बनेगा। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा और एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा। और देखो जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं बनाया हुआ है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर सर्किल नहीं आ सकता, ऑप्शन सी गलत। यहाँ पर एरो नहीं आ सकता है, गलत। यहाँ भी नहीं आ सकता है, गलत। बचा क्या, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में हूबहू चित्र को बना दिया गया, देख रहे हैं। ऑप्शन डी में हूबहू जैसा दिया गया है वैसा बना दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है? मेरे दोस्त सबसे पहले ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन में एक्चुअल में हम लोग करते क्या है कि जहाँ भी पुरुष जेंडर होता है उसको हम त्रिभुज में बंद करते हैं, और जहाँ महिला जेंडर होता है उसको हम सर्किल में बंद करते हैं। अगर पति पत्नी होते हैं तो एक हो जाएंगे पति पत्नी के बीच में एक छोटा सिंबल प्लस का लगा देते हैं, ताकि ये मालूम चलता है पति पत्नी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा केवल भाई बहन का रिश्ता को दर्शाया जाता है, जबकि प्लस सिंबल लगाने से ये पति पत्नी हो जाते हैं। चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं ब्लड रिलेशन चैप्टर का अगर आपको समझना है कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग वहाँ से ज़रूर उसको देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है पी क्यू का भाई है। जो पी है ना मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, जो पी है वो क्यू का भाई है, तो क्यू के साथ में आएगा। अब पी भाई है इसका मतलब पुरुष है, इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे। आगे प्रश्न कहता है एस पी का पिता है। जो एस है वो पी से ऊपर आएंगे, पी का पिता है, अब पिता है इसीलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे। आगे कहता है आर एस का भाई है। जो आर है ना वो एस का भाई है, आर है एस का भाई है तो एस के बगल में भाई आ जाएगा, इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे ताकि ये पुरुष मिल गया हमें। आगे प्रश्न कहता है टी आर की माँ है। जो टी है ना वो आर से ऊपर आ जाएगी, क्योंकि टी आर की माँ है और इसीलिए इसको सर्किल में बंद करेंगे, क्योंकि महिला जेंडर है। हमारे पास फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो पी का टी से क्या संबंध है? जो पी है वो टी का कौन है? तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पर टी का बेटा है आर, आर का भाई है एस, इसका मतलब टी का बेटा एस हो गया, टी का बेटा एस हो गया, एस का बेटा क्या है पी, तो टी का बेटा एस, एस का बेटा पी। तो बेटा को क्या बोला जाता है? बेटा को पोता बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। कैसे इस प्रश्न को करना है हम आपको सिखा रहे हैं। अगर विशेष करके फैमिली ट्री बनाने में किसी भी भाई को दिक्कत हो रही है ना, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग उसको ज़रूर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कूट भाषा में जैसे DOLPHI को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में CORDIAL को कैसे लिखा जाएगा? चलेंगे तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, सबसे पहले उस लॉजिक को पहचानेंगे। डी है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी है, उसके बाद में ओ है और उसके बाद में एल है, उसके बाद में पी है, उसके बाद में एच है और उसके बाद में आई है। एच के बाद में क्या है, एच के बाद में आई है और उसके बाद में एन है, ठीक है। इसको उसने क्या कोड किया है, ई से कोड किया है, उसके बाद ई लिखा है, उसके बाद में पी लिखा है, उसके बाद में एम लिखा है, उसके बाद में एम लिखा है और उसके बाद में पी लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है,
उसके बाद में G लिखा है और उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद में H लिखा है और उसके बाद में क्या लिखा है मेरे दोस्तों, M लिखा गया है। हम लोगों से क्या पूछा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CO, नहीं हटेगा और नीचे लिखते हैं CORDIAL, इनका कोड क्या होगा। तो हम सभी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ मेरे, देखो D से E कैसे बना है, O से P कैसे बना है, L से M कैसे बना है, इसको जांचेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं D से E बना, D से E बना है +1 किया गया, O से P बना +1 किया गया, L से M बना +1 किया गया, समझ रहे हैं, L से M बना +1 किया गया, P से P बना केवल +0 किया गया, ठीक है। अच्छा H से G बना, -1 किया गया, I से H बना -1 किया गया, N से M बना -1 किया गया। ये बात को सब कोई समझ रखा है, बिल्कुल। जब ये बात समझ रखा है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 0 कर दो, अब फिर यहाँ माइनस का 1। ये बात समझ रहे हैं, 3 3 6 और 3 7, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, क्योंकि 7 इसमें लेटर है, 7 इसमें भी लेटर है। अब हम देखेंगे इनको जब चेंज हमने कर दिया तो क्या होगा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या बन रहा है, कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सी में 1 जोड़ेंगे तो D बनेगा, O में 1 जोड़ेंगे तो O के बाद में क्या आता है, P आता है, ठीक है। अच्छा R में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। D में 0 जोड़ेंगे तो D ही रहेगा। I में से 1 घटा देंगे, I का स्थान 9 में से 1 घटा देंगे 8, 8वां लेटर H होता है। यहाँ देखेंगे A में से -1 घटा देंगे तो Z बचेगा, यहाँ L में से 1 घटा देंगे तो K बचेगा। अब देखेंगे कि मेरे दोस्त DPSD HZK, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन D ही हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर D हुई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में खड़े हैं। बहुत अच्छा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को हम समझा रहे हैं और आपको बता भी रहे। देखो सबसे पहले 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्ति को हम यहाँ पर खड़ा करा लेंगे। चलिए 6 व्यक्ति हो गया। अच्छा जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में होता है तो उसका जो बायां होता है वो एक्चुअल में हमारा बायां होता है, और जो उसका दायां होता है वो हमारा दायां होता है। ये बात सब कोई जानते हैं, बिल्कुल। जब जानते हैं तो चलिए अब आगे हम प्रश्न को बताते हैं। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। A एक छोर पर खड़ा है और F उसके पड़ोसी में है। A जो है किसी भी छोर पर है, A या तो यहाँ बैठेगा या फिर A यहाँ बैठेगा, ठीक है। और मेरे दोस्त इसके पड़ोसी में कौन बैठा है, F बैठा है। तो A एक छोर पर है और F उसके पड़ोसी में है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त कि A और F डेफिनेट पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट के आधार पर हम A को कहाँ बैठा सकते हैं, इसमें हम पुट नहीं कर सकते। आगे प्रश्न कहता है B E के एकदम दाएं पड़ोसी में है, ठीक है, और B दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ये पॉइंट डिफरेंट बता रहा है कि जो B है ना, देखो जो B है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। 1 2 दूसरे स्थान पे कौन है, B है, तो B यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और है, ऊपर पॉइंट है कि B E के एकदम दाएं पड़ोसी में, जो B है ना वो E के एकदम दाएं है, तो इसका मतलब E यहाँ पर आएगा, तभी तो E के दाएं पड़ोसी में B बैठेगा, बिल्कुल। अच्छा मेरे दोस्त एक पॉइंट ऊपर हमने छोड़ा है, वो पॉइंट क्या है कि A किसी भी छोर पर बैठा है और उसके पड़ोसी में F है। अगर हम A को यहाँ बैठाते हैं तो इसके पड़ोसी में F यहाँ आएगा, बिल्कुल। अच्छा अगर हम A को यहाँ बैठाते हैं तो A के पड़ोसी में F आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हम A को यहाँ बैठाएंगे तो A के पड़ोसी में F नहीं आ सकता। इसका मतलब कन्फर्म हो चुका कि A यहाँ पर बैठेगा, तो A यहाँ पर बैठ चुका है। A यहाँ पर बैठ चुका तो इसके पड़ोसी में F भी बैठेगा, तो F यहाँ पर बैठ गया। आगे प्रश्न कहता है C F के पड़ोसी में नहीं है। जो C है ना F के पड़ोसी में नहीं है, इसका मतलब C यहाँ नहीं बैठेगा, तो C
बैठेगा कहाँ, तो सी बैठेगा यहाँ पर। अच्छा बचा क्या, ए बी सी डी, डी बचा तो डी आ जाएगा यहाँ पर। और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो बाएं छोर पर कौन खड़ा है, ये बताए बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो बाएं छोर पर ए बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करना है। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को समझाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 76 से 38 कैसे बना, 38 से 19 कैसे बना, 19 से 9.5 कैसे बना, तो 9.5 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये बात को समझते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो 76 लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तो 38 लिखा हुआ है। उसके बाद में 19 लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है, 9.5 लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क लिखा है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, यही बात को समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त 38 बनाने के लिए 76 से क्या करना होगा, 76 से 38 बनाने की प्लस भागा 2 करना होगा, क्योंकि 76 को 2 से भाग करेंगे तो 38 आ जाएगा। अच्छा 38 से 19 बनाने के लिए फिर से मेरे दोस्त डिवाइड करना होगा 2 से, बिल्कुल। अच्छा यहाँ भी डिवाइड 2 से हमने कर दिया, यहाँ भी डिवाइड हमने 2 से कर दिया, ठीक है, यहाँ भी डिवाइड हमने 2 से कर दिया। 38 से 19 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा। अच्छा मेरे दोस्त 19 से 9.5 बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा, यहाँ भी अगर 19 का हम आधा कर दें, 19 का 2 से भाग कर दे, तब जाके बनता है 9.5, बिल्कुल। तो 9.5 से इसको भी भागा 2 करेंगे, क्योंकि सब में भागा 2 कर रहे हैं, तो इसको जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.25, 4.25, ठीक है, 4.25। इसको हम भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, भाग देकर चेक करते हैं। क्योंकि देखो अच्छा है, तुम चाहो तो 4 गुना 2 5 को अगर सॉरी भाग ना करना है, 2 से भाग करना है हमें कितना, 95 में, 2 से भाग करना है 95 में टोटल कुल मिला। दशमलव को थोड़ा देर के लिए तुम भूल जाओ। अब हम भाग करेंगे इसको, तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 2 चौका हो जाएगा 8, बचा कितना 1, ठीक है, बचा कितना 1 बचा मेरे दोस्त, ठीक है, बचा कितना 1। अच्छा 2, ओहो मेरे दोस्त यहाँ 4.25 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 होगा, और 2 यहाँ 5 उतरेगा, तो यहाँ बैठेगा, ऑलरेडी दशमलव था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ गया। अब कितना, दशमलव तो पहले ही दे रखा था, तो अब ऊपर से हो गया 15, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, फिर क्या बचा, 1 बचा, फिर ऊपर 0 नहीं बैठे क्योंकि दशमलव लग चुका है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 1 0 बैठ जाएगा, 2 5 10, बिल्कुल सही कहा आपने मेरे दोस्त। जब हम 9.5 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा जान रहे हैं, 9.5 को 2 से भाग करेंगे तो 4.75 होगा, 4.75, और इसको किस ऑप्शन में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर, और 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से विषम कौन है, यही बात को समझाना है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मेटिस। तो इनमें से सबसे अलग कौन हो जाएगा, हम सभी जानते हैं मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी, ये जो तीनों है ये क्या है, ये तीनों ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी मेटिस ग्रह नहीं है, इसीलिए इनमें सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही अलग दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 के विपरीत संख्या ज्ञात करें, 5 की विपरीत संख्या ज्ञात करें। तो मेरे तो यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअल में हम आपको बताते हैं, जब डाइस के 2 या 2 से अधिक फिगर दी जाती है तो यहाँ पे हम 3 ट्रिक का यूज करते हैं। पहला ट्रिक 1 कॉमन ट्रिक हो सकता है, एक चीज़ कॉमन हो, दूसरा ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा ट्रिक
नो कॉमन ट्रिक। तो इसमें से क्या लगेगा, यही बात को समझाना है। चलेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, पहली आकृति और तीसरी आकृति में, पहली आकृति और तीसरी आकृति में हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, इसमें क्या है, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं 4, यहाँ भी 6 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 6 और 4 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको तुम भूल जाओ, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगा, बचा क्या, 5 और 2 बचा। तो 5 बचा इसमें और 2 बचा इसमें, तो यही दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि इस वाले आकृति में 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। 6 4 इसमें भी कॉमन है, 6 4 इसमें भी कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे तुम कटिंग करो, काट दो, भूल जाओ। बचा क्या, इसमें बचा 2, इसमें बचा 5, यही एक दूसरे का अपोजिट नंबर हो जाते हैं। और हम लोगों को 5 का ही विपरीत बताना है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा तरीका, चाहो तो तुम इन दोनों आकृति को ले सकते हो, चाहो तो तुम इन दोनों आकृति को ले सकते हो। और इन दोनों आकृति में क्या ट्रिक लगेगा, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यानी इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। और 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो भी कॉमन है उसे हम ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। पहली आकृति में कॉमन नंबर के बाद क्लॉकवाइज में घूमेंगे, तो कॉमन के बाद क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 4 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा, 4 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा। दूसरी आकृति में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 के बाद में 5 आएगा। ये बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल। और मेरे दोस्त जो एक दूसरे का ऊपर और नीचे आते हैं, यही एक दूसरे का अपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 का अपोजिट मेरे दोस्त 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। अच्छा, 4 का अपोजिट 4 तो हो ही नहीं सकता, तो 4 के अपोजिट जानते हैं क्या होगा, जो नंबर छिपा हुआ है। और क्या नंबर छिपा हुआ है, 3 नंबर छिपा हुआ है, तो 4 का अपोजिट 3 हो जाता है। तो यहाँ से भी 5 का अपोजिट 2 आ चुका है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न कहता है, सभी सुई धागे हैं और कोई धागा माचिस नहीं है। हमारा ए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, क्या है, सभी सुई धागे हैं। जो यहाँ पर हो जाएगा, इस सुई का एक वेन डायग्राम, जितना भी सुई है ये सभी सुई क्या है, ये सभी सुई क्या है मेरे दोस्त, तो सभी सुई क्या है, ध्यान से इसको अलग बना लेते हैं ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सुई, ये हो गया सुई। अच्छा, सभी सुई क्या है, सभी सुई क्या है मेरे दोस्त, धागा है। धागा है तो इसे ध से लिख देते हैं, धागा। सभी सुई धागा के भीतर आ गया। आगे प्रश्न कहता है, कोई धागा माचिस नहीं है, कोई धागा माचिस नहीं है, तो एक माचिस का वेन डायग्राम बना दो अलग, ये हो जाएगा माचिस। और माचिस और धागा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में एक क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, एक कटिंग कर देते हैं, जो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब होगा, ठीक है मेरे दोस्त। हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है प्रश्न संख्या 1, कोई सुई माचिस नहीं है, कोई सुई माचिस नहीं है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब कोई धागा और माचिस के बीच में नो का रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बताइए सुई और माचिस के बीच में कोई रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब कोई सुई माचिस नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ धागे सुई हैं, कुछ धागे सुई हैं, ये धागा का कुछ हिस्सा बिल्कुल सुई है, यानी धागा का सर्किल ई वाला है और सुई इतना है, इसका मतलब धागा का इतना ही तो पार्ट घिरा हुआ है सुई, इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न कर रहे प्रश्न, कुछ माचिस सुई है। यहाँ से देखो, माचिस और धागे के बीच में जब नो का रिलेशन है तो सुई और माचिस के बीच में भी नो का रिलेशन होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत बता रहा है कि कुछ माचिस सुई है, ये कभी सही नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है,
जिस प्रकार 9 का रिलेशन 90 के साथ में वही रिलेशन 15 का क्वेश्चन मार्क के साथ में। क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या आएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर हम 12 में जूम करके लिख लेते हैं। जैसे 9 का रिलेशन किन से दिया है, 9 का रिलेशन दिया है 90 से। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर 15 का जो रिलेशन है क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात समझाना है। चलेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 9 से 90 कैसे बनेगा। देखो 9 से 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो 9 लिखा हुआ है इस 9 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर और प्लस इसी 9 को इसमें हम ऐड कर देंगे। इसी को स्क्वायर करके इसी को ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 81 प्लस हो जाएगा कितना इसमें 9, तो 81 में 9 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल जाके 90 बन जाएगा। ये बात समझे बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक, जो 15 लिखा हुआ है इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसी 15 को जोड़ देंगे तो 15 का स्क्वायर होता है एक्चुअल में मेरे दोस्त 215, सॉरी 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है और इसमें 15 को ही जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 240 आएगा। इसका राइट आंसर हो गया 240 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे क्योंकि इस प्रश्न को सभी भाई बंधु समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है। जैसे जेड बी का जो रिलेशन है वो ए वाई के साथ में, वहीं पर उसी प्रकार एच जे का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जेड आ बी, जेड बी लिखा हुआ है। इसका जो संबंध है वो किन से है, ए वाई के साथ में है। वही रिलेशन यहाँ पर एच और जे का देखेंगे कि हम लोग एच और जे का देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है। चलिए तो यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, वो क्या चीज़ देख रहे हैं कि जेड का अपोजिट ए होता है और बी का अपोजिट वाई होता है। उसी प्रकार एच का अपोजिट लिख देंगे और जे का अपोजिट लिख देंगे। एच का अपोजिट क्या होता है, एच का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है और जेड का अपोजिट क्या होगा। एच का अपोजिट होता है मेरे दोस्त एस और जेड का अपोजिट हो जाता है क्यू। तो एस और क्यू किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसको दिया गया है डी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं था यहाँ पर, केवल जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, सिमिलरली एच का अपोजिट एस, जे का अपोजिट क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अच्छा मेरे दोस्त, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में जो बोला है उसको लिखेंगे एक साइड। ए का मतलब क्या दिया है, ए का मतलब दिया है प्लस, बी का मतलब क्या दिया है, बी का अर्थ दिया है माइनस, और सी का अर्थ क्या दिया है, सी का अर्थ दिया है गुना, और डी का अर्थ क्या दिया है, डी का अर्थ दिया है भाग। ये बात समझ रहे हैं। तो हम इस समीकरण में इन सारे सिंबल का यूज करके एक न्यू समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा है बी, तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ पर क्या है तो 30 है, 20 के बाद में क्या लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, 20 माइनस 30, 30 के बाद में ए है तो एक के जगह पे प्लस लेना है 15, उसके बाद में सी है, सी के जगह पे गुना लेना है, उसके बाद में है 20, 20 के बाद में क्या है डी है, तो डी के जगह पे तुम्हें क्या लेना है, डी के जगह पे हम लोगों को भागा लेना है कितना 5। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसको मेरे दोस्त बोडमास के तरीका से सॉल्व किया जाता है और बोडमास का रूल क्या कहता है, बोडमास का रूल कहता है बी से ब्रैकेट, ओ से अप, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। हमने बी से ब्रैकेट में 3 प्रकार की होती है जो कि इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया है, वो मतलब अप भी नहीं दिया है, ब्रैकेट में नहीं दिया है। इसका मतलब डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है। हम सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर माइनस का। इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं बोडमास के तरीका से। चलिए तो बोडमास के तरीका से हम इसको भी बताएंगे। सबसे पहले भागा का काम होगा तो 20 ऐसे ही ठीक ज्यों का त्यों रहेगा, 30 ऐसे क्या ज्यों का त्यों रहेगा, बीच में प्लस 15,
उसके बाद मेरे दोस्त सबसे पहले भाग का काम होगा। तो 20 को हम 5 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 आ जाएगा। अब हम गुना का काम करेंगे, तो यहाँ पर मेरे दोस्त कलर को चेंज करते हैं। कलर को चेंज करने के बाद हम यहाँ पर 20 ज्यों का त्यों है लिख लेंगे, 20 ज्यों का त्यों है, माइनस का 30 भी ज्यों का त्यों है, ये लिख लेंगे। प्लस यहाँ 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे। तो 20 गो और 60 गो कितना हो जाएगा, 80 गो। अब माइनस कितना है मेरे दोस्त, माइनस है 30। तो ये बताइए 80 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। 80 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। और 50 को किस ऑप्शन में रखा गया है, तो 50 को ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या क्या कितना है, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 15 कहता है विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों में से विषम कौन है, यही बात को समझाना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ देखो 9 और 7 इन दोनों को इंडिविजुअल अंक को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर क्या है 9, और 9 में इन 7 को जोड़ोगे, जब 9 में इस 7 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। इन जब 9 और 7 जोड़ोगे तो 16 बचेगा, 16 भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली 7 को 8 को 15 यहाँ पर दिया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 8 15 यहाँ पर दिया है। यहाँ देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 दिया है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 9 और 6, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 6 और प्लस 9, इनको जोड़ने पर मेरे दोस्त 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, इसलिए इनमें सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बात को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।